नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज। सब शक्ति छीन हो जाती है, बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां ये बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए, पशु बलि। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समास्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत से। जितनी विद्याएं भेद से सब है जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब हे जगदम्बा आप ही हैं।
जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना देवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता, जगदम्बा, दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता सबका नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की। बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता, इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव, उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग्य भाव से देखोगे, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंडमुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ, बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी। वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा, ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे।
अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे, जनेंद्री, हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे, किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं। शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल, ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशु बल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानव बल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा, परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानव बल, जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है तो भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रान को कुल रोवन हारा। जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरी शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरी शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरी शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावें। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्माचरण करोगे तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटिभीर्न। शास्त्र गुरु करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महान दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली है, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात के गवाही हैं कि अगर वो केस खुल जाएं जो आपके जीवन में हुए हैं तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, या धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि नोत्सहे हतमनो युवत्या हृतम, निरोधभूत मत ईदृशम किम वितासे वृंदाटवी। कैसे वृंदावन तुम्हारा कल्याण कर देगा, कैसे तुम्हारा वृंदावन रक्षा कर देगा यदि वृंदावन में माताओं बहनों के प्रति तुम काम दृष्टि रखोगे। हाय हाय
हजारों बार करोड़ों बार गुरु समझा रहे, शास्त्र समझा रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र सुख इसमें नहीं, श्रीपाद कह रहे, मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र इसमें सुख नहीं, फिर भी तू माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, दोस्त दृष्टि, भोग दृष्टि रख रहा है। कैसे तुम्हें वृंदावन रक्षा करेगा? कैसे तुम्हारे वृंदावन हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा, जब बार बार शास्त्राज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? जरी हरति स्वान्तम हरि हरि युवत्यादि विषयो नरी नर्त्याक्रम्य त्वति शिरसि माया भगवतः वरीवर्ती त्यासा चिरमिहितु वृंदावन वने न जाने राधाया कथम्यू चरी करती करुणया। हे हरि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हरि ही रक्षा कर सकती है। हे हरि मेरी रक्षा करो। हे भगवान, आपकी माया मेरे सिर पर सवार होकर बार बार मुझे खींच रही है। ऐसा सबके हो रहा है। हे भगवान, ये आपकी विचित्र माया मेरी बुद्धि में सवार होकर, खोपड़ी में सवार होकर बार बार खींच रही है। मैं श्री वृंदावन धाम वास करता हूं, आशा रखता हूं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, पर क्या श्री जी की करुणा हमारे ऊपर नहीं हो रही, जो हमारी बुद्धि माया खींच रही है? हे वृंदावन धाम, हे हरि, हे किशोरी जो करुणा करो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बुद्धि, सबसे ज्यादा आक्रमण इसी का होता है। द्वितीय आक्रमण कंचन का, और तृतीय आखिरी आक्रमण होता है नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। इन तीन से जो बचा ले जाए वो भगवत प्राप्ति। कैसे बचे? अब उपाय बता रहे। राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिन दिवम पूर्यताम श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थताम। रात दिन प्रियाजू का नाम जप करो, राधा राधा राधा। रात दिन रसना से श्री स्वामिनी जी के पदों का गायन करो, उनकी कीर्ति उसमें विराजमान है। सुंदर सुंदर पद हैं चतुरासी जी के। अर्थों की तरफ मत जाओ, अर्थ तो स्वयं प्रकाशित होगा। एक बार श्री सद्गुरुदेव भगवान से वाणी जी के अर्थ के विषय में चर्चा की, तो उन्होंने कहा जब तक साधक का पुरुष भाव है तब तक ज्यादा अर्थ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वाणी जी का गायन वनिता पुरुष भाव मिट जाए तब सेवे ललितादिक के भाई। चतुरासी जी महान सिद्ध औषधि है, काम वेदना को शांत करने के लिए अग्नि के समान है। संसार समुद्र से पार होने के लिए चतुरासी जी नौका के समान है। आराम से नाव में बैठ गए, खेवैया हरिवंश चंद्र जी पार कर दिया। भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी, और इतना ही नहीं, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। बड़ा आनंद हर समय बना रहेगा। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ कर लिया, 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। जब तक जियो रोज चतुरासी जी का पाठ करो तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, भगवत साक्षात्कार करा देगी चतुरासी जी। काम को जड़ से शांत कर देगी चतुरासी जी। चिंता मत करो, भव समुद्र से पार हो जाओगे और नौ निभृत निकुंज में सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ये चतुरासी जी सहचरी भाव, सखी भाव की निश्चित प्राप्ति करा देती। जब आप अपने को सखी देखेंगे तो कहां काम, कहां क्रोध, कहां लोभ, कहां मोह, कहां मद। ये तो पुरुष भाव में देह, जब स्त्री भाव पुरुष भाव होता है तब काम विकार जागृत होता है। तो इसको कैसे नष्ट करें? बोले राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिन दिवम पूर्यताम। रात दिन राधा राधा रटो और चतुरासी जी का गायन करो, क्योंकि राधा कीर्ति से भरी हुई श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, स्फुटवाणी, केलिमाल, ये सब महारस ग्रंथ हैं। श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थताम। तदीय पदयो कैंकर्य, सदैव अंदर से भाव करो मैं प्रियाजू की सखी हूं, मैं प्रियाजू की दासी। ये तो वर्दी है ऊपर की, पोशाक है पुरुष भाव, आप पुरुष नहीं हो।
सच्चिदानंद प्रभु के अंश हो, और उस अंश में जब भाव किया गया तो सहचरी भाव का स्वरूप किशोरी मात्मानम किमे सुकुमार मुस्कले, अपनी आत्मा को किशोरी के स्वरूप में चिंतन किया गया तो किशोरी स्वरूप हो गए। ये जो निज मंत्र है, ये जो चतुरासी जी है, ये जो उपासना का भाव है, ये आपको सहचरी भाव सहज में प्रदान कर देगा। आपको ज्यादा अटकल लगाने की जरूरत नहीं, बस साधन में लगे रहिए। श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर में वार्थताम। अरे दिन में एक बार तो सोचो कि मैं कौन हूं। सोचते आप सब दिन में एक बार तो सोचिए कि मैं कौन हूं। मैं श्री जी की हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। धैर्यम स्वर्णमयी सितुर्नव वयो रूपा स्त्रिया हार्यताम। स्वर्णमयी जिनकी अंग कांति है वो मेरी प्राणेश्वरी श्री किशोरी जू। 9 वयस अवस्था है, मुकुलित वय 9 किशोर, और हम उन्हीं के समीप सेवा सौंज लिए हुए वैसे ही रूप है। प्रियाजू का प्रतिबिंब स्वरूप सहचरियां हैं। एक सहचरी का सौंदर्य ऐसा है कि करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिदानो। ऐसा सौंदर्य श्री स्वामी जी की सखियों का, तो वो हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है। जहां वो सहचरी वपु से अपनी स्वामिनी जी को नजदीक देखता है तो बोले प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभव व्यक्त्या जगत तार्यता। बाहर से पुरुष या स्त्री शरीर है, अंदर से अपने को अपनी स्वामिनी जी के समीप भाव दे से जहां देखा तो प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभवैर दिव्य भाव अशुभ प्रवाह चल रहा है। आंखों के सामने प्रिया प्रीतम है, आंखों से अश्रु बह रहा है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। श्रीपाद कह रहे जगत तार्यताम, वह महापुरुष संपूर्ण जगत को परम पद दिलाने की सामर्थ्य रखता है, जो प्रियाजू के समीप हर समय अपने भाव दे से रहता है। अशुभ प्रवाह हो रहा है, पुलकित हो रहा है, गदगद कंठ से उनकी कीर्ति का गान कर रहा है। सातरत सा लोकांतारे अतिरस विवशम किशोर युग्मम द्रुत नव कांचन नील रत्न रोचि। छुई मलवर भाव मूर्ति वृंदा विपिन निकुंज गृहोदरे चकास्ति। पर ये भाव अनन्यता से आता है, अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, सर्वत्र अपने इष्ट को देखना और अपने इष्ट में अनन्य भाव आ जाना। इतना तो समझना यह है कि भगवान एक हैं, प्रभु एक हैं, दो नहीं। बोले हमारे तो प्रिया प्रीतम 2 हैं, ये भी एक ही है। रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, एक ही परमानंद रस रूप धारण किया प्रिया और प्रीतम का। ये नवल किशोरी नवल किशोर 2 तन, 1 प्राण, 1 मन, 1 रुचि, 1 स्वभाव, 1 तत्व और 2 तन धारण किए हुए हैं। सत्य 2 नहीं होते, एक ही होता है। वो विभिन्न रूपों में प्रकाशित हो सकता है पर होता एक ही है। वो अलग अलग दिशा में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में प्रकाशित हो गया। जैसे हमारे यहां हित तत्व ही वृंदावन, हित तत्व ही खगमृग पशु पंछी, हित तत्व ही लता वृक्ष औषधि, हित तत्व ही प्रिया प्रीतम, हित तत्व ही सहचरी। हित के सिवा, प्रेम के सिवा कुछ नहीं। प्रेम प्रिया प्रीतम, प्रेम वृंदावन, प्रेम लता पता, खगमृग पशु पंछी, रजरानी यमुना रसरानी, सब प्रेम, प्रेम तत्व के सिवा, ये सब प्रेम के नाम है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक को स्थूल बुद्धि का त्याग करना होता है। स्थूल बुद्धि में क्या आता है? ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, ये अच्छा है, बुरा है। सूक्ष्म बुद्धि क्या देखती? क्योंकि प्रेम सूक्ष्म तरम है। सूक्ष्म बुद्धि ना स्त्री देखती, ना पुरुष देखती, ना क्रिया देखती, वो सब के अंदर बैठे हुए प्रभु को देखती। सब में मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम।
खास परमार्थ का साधक इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि सब में मेरे प्रभु विराजमान है। इसलिए वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी का खंडन नहीं करता, पर अपने इष्ट को सबसे श्रेष्ठ मानता है। ये हर उपासक को चाहिए। गुरु प्रदत्त इष्ट देव में सर्वोपरि भावना, किसी का खंडन नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की निंदा नहीं करना, पर इष्ट हमारा हमारे लिए सर्वोपरि है, ऐसा भाव। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और किसी के भी इष्ट की निंदा न करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना। ये भावना इतनी जोर की होनी चाहिए कि अपने इष्ट के सिवा और कुछ रह ही न जाए पूरी सृष्टि में। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए। प्रातःकालीन वेला अपनी नित्य दिनचर्या करके निकले दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगार में जिन ठाकुरों के दर्शन किए तो सब में मुरली, मोर मुकुट, ललित त्रिभंगी, पार्श्व में श्री राधा किशोरी। प्रणाम किया, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। नाथ आप ही हो, मुझे पता है बहुत सुंदर हो, प्रियाजू के साथ विराजमान हो, पर महाराज मेरे मन में पूर्ति नहीं हो रही, दर्शन की पूर्ति नहीं हो रही। जो प्यास है वो मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं सांवले सलोने आप मेरे ही प्रभु हो, गोरी प्रियाजू आप मेरे ही हो, मुझे कोई संशय नहीं है, पर ये रूप हमारी तृप्ति का कारण नहीं। देख लो इष्ट निष्ठा, जबकि जड़ चैतन्य को सबका बोध है, गोस्वामी जी को। प्रभु जब मैं आपके कर कमल में मुरली देखता हूं और मयूर पिच्छ मस्तक पर देखता हूं और सीधे खड़े होने की जगह 3 जगह से टेढ़े ललित त्रिभंगी देखता हूं, बड़ा सुंदर रूप है, मुझे तृप्ति नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, साष्टांग दंडवत तो तब करूंगा जब मुरली की जगह सारंग धनुष हो और टेढ़े की जगह सीधे हो जाओ। राज मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का धारण किए हुए प्रभु, मैं जानता हूं भले बने हो नाथ, मेरे ही नाथ हो, कोई अंतर नहीं, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा। जिस मंदिर में जाते वहीं प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन है, यहाँ तो ढाक पात सब जगह राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, ये तो प्रिया प्रीतम का महल है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से विनय अंदर से किए। फिर जब देखा एक क्षण में वही भगवान, मुरली अंतर ध्यान हो गई, हाथ सीधे हो गए उसी छवि में, और सारंग धनुष, राज मुकुट और प्रियाजू सियाजू। मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, तत्काल सियाराम को साष्टांग दंडवत की जय जय प्रभु जी। इतने बड़े महापुरुष ने यह सिद्धांत स्थापित किया, यद्यपि प्रभु आप ही हो, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो। ऐसे अपने इष्ट देव की निष्ठा होनी चाहिए। आप ही हो प्रभु, लेकिन नाथ हमारे हृदय को तृप्ति जब होगी जब हमारे रघुनाथ जी के रूप में आप दर्शन दो। ऐसे ही अपने एक प्रसंग आता है रसिक अनन्यमाल में, हरिदास जी उनका नाम, शायद हरिदास तुलाधार नाम था, जो जगन्नाथ जी के संतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गाय पर आक्रमण किया सिंह ने।
रसिकनन्य माल में चरित्र है। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं अपने सामने एक गौ हिंसा नहीं देख सकता। तो उन्होंने सिंह को कहा कि प्रार्थना है, रुक जाइए आप। भजन के प्रताप से सिंह रुक गया। भजन का बहुत बड़ा बल होता है। और कहा मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को नहीं खाने देंगे हम। आप कृपा करो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरो, मांसाई से पेट भरो, लेकिन मुझे खा लो। सिंह ऐसी दृष्टि से मानो देखा, उनके हृदय में आया कि अच्छा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो मेरे जवान लड़का, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौट के जाता हूं, अपने पुत्र को साथ लेके आता हूं, वो हष्ट पुष्ट जवान है और मैं, दोनों को खा लेना, गाय मत खाओ। भजन का बड़ा प्रभाव। सिंह शांत हो गया। वो लौट के आया, अपने पुत्र से कहा मैं वचन दे के आया हूं सिंह को, वो गाय को खा रहा था, अब आप चलो और हम दोनों को वो खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये देखो धर्मात्मा पुरुष की संतानों, उनका पहली बात तो पिता आज्ञा का पालन होगा और दूसरी बात गौ रक्षा के लिए हमारे प्राण जाएंगे। आज हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो गया और पिताजी चलो आगे आगे वो चल गए। जब वहां पहुंचे, प्रार्थना की, बिल्कुल वैसे सिंह बैठा था, गाय जा चुकी, प्रार्थना की मुझे खा लो और मेरे बेटे को खा लो। बड़ी जोर से गुर्राया सिंह, दहाड़ा, आंख मूंद के बैठ गए। थोड़ी देर देखा कि आक्रमण ही नहीं हुआ, तो जब देखा शंख चक्र पद्म गदा धारण की हुई भगवान नारायण, उनका अच्छा परीक्षा ली जा रही थी। प्रणाम किया और कहा प्रभु आप, और उदास हो गए। उनका तुम प्रसन्न होते हुए भी उदास कैसे हो गए? बोले प्रभु मेरे नेत्रों को बांध पड़ गई है, निकस कुंज ठाढ़े भये, हरिवंश महाप्रभु किसी से, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन। मैं जानता हूं मेरे ही प्रभु पर मुझे प्रसन्नता नहीं। अगर मुझे प्रभु प्रसन्नता देना चाहते हो, उसे वहां तत्काल जो शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान नारायण थे, अंतर ध्यान हो गए। वही तत्व है ना, तत्काल प्रिया प्रीतम के रूप में नेत्र शिरा।